साथियों नमस्कार। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आ रहा है। उनके द्वारा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के मंच पर जाकर जानकारी दी गई है कि उनके हार का कारण भी कहीं न कहीं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो बात है वह शामिल की गई थी और संविदा कर्मचारियों के हड़ताल में जाकर उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो पहले 10 दिन में संविदा कर्मचारियों का भी नियमितीकरण करेंगे, लेकिन साथ ही सरकार बनने के बाद कहीं न कहीं जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं किया गया। पूरे 5 वर्ष तक केवल कमेटी के नाम से कर्मचारियों को गुमराह किया गया और अंत में केवल संविदा कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का झुंझुना पकड़ा दिया गया। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बना था वह टीएस सिंहदेव जी के द्वारा बनाया गया था और उन्हीं के द्वारा उसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का जो मुद्दा है वह शामिल कराया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। इसी से नाराज होकर प्रदेश भर के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके द्वारा सत्ता परिवर्तन कर दिया गया। भाजपा सरकार के द्वारा इस मौके को हाथों हाथ लिया गया और अपने घोषणा पत्र में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और स्थायीकरण के लिए जो मुद्दा है उसको शामिल किया गया और कमेटी बनाकर इनकी समस्याओं को समाधान करने की बात भाजपा सरकार के द्वारा कही गई है। तो सबसे पहले उस वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी के द्वारा बताया गया है कि कहीं न कहीं उनकी हार का कारण भी नियमितीकरण ना होना है। तो सबसे पहले देखते हैं उस वीडियो को, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है। कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी, अभी अमरजीत ने कहा कि जो बहनों का या साथियों का काम नहीं कर पाते वो चुनाव में हार भी जाते हैं। हम लोग भी हारे और मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए और आज वो परिस्थिति बनी हुई है। आप लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन में है। स्वाभाविक है कि सरकार चाहेगी कि यह आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। ये कहा जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में तो साथियों आपने देखा कि किस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कर्मचारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सरकार बनाने में और सरकार को हटाने में रहती है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार को कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि घोषणा पत्र में उनकी मांग को जगह दी गई थी और 10 दिन के भीतर नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, लेकिन पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना वादा नहीं निभाया गया। ठीक उसी तरह से अब भाजपा सरकार के द्वारा भी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों को कहीं न कहीं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल का रुख करना पड़ रहा है और सरकार का कोई भी मंत्री, विधायक या सांसद अभी तक कर्मचारियों के मंच पर नहीं आया है। हालांकि जो दुर्ग सांसद हैं विजय बघेल जी, उनके द्वारा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को एक पत्र लिखा है और मांगों को पूरा करने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया है। साथियों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार से कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ संविदा कर्मचारी भी चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। जो भी वादे उनके द्वारा मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में किए गए हैं उनको सरकार पूरा करे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और भाजपा सरकार का भी हाल कांग्रेस सरकार की तरह हो जाए और एक बार फिर से
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल जाए। तो भाजपा सरकार को चाहिए कि समय रहते वे चेतें और जो भी मांग उनके द्वारा मोदी की गारंटी के तहत अपने घोषणा पत्र में की गई है, खास तौर से अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण, उसको सरकार को तत्काल पूरा कर देना चाहिए। इसके साथ ही एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, उनके मंच पर जाएं और उनसे बातचीत करें। 5 मांगों को पूरा करने की बात स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं। 5 मांगें और लंबित हैं, जिसमें प्रमुख मांग नियमितीकरण और स्थायीकरण है। सरकार उस मांग को पूरा करे, तभी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो मांग है वास्तव में पूरी मानी जाएगी, क्योंकि जो और मांग है वह उतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं जितनी कि नियमितीकरण और स्थायीकरण जो मांग है वह महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।